यूनिट 4A सिम्बा। सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था। जले हुए मैदान में केवल उन नंगे नुकीले कांटों के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं उगता था जो आपको पूरे पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। हम वहाँ बैठकर सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे। पीछे कांटेदार वृक्षों से आच्छादित सपाट मैदान के पीछे अचानक स्वाहिलों में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ शाम के सन्नाटे में फैल गई। यह मेरा लड़का मदीसो था। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। वह घर के पीछे कहीं से चिल्ला रहा था, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। हम तीनों अपने पैरों पर खड़े हो गए और अगले ही पल मदीसो स्वाहिली में हम पर चिल्लाते हुए घर के कोने कोने को चीरता हुआ आया, जल्दी आओ सिम्बा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक विशाल शेर ने रसोइये की पत्नी को पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने घर में उड़ान भरी और 5 सेकेंड के फ्लैट में फिर से एक शक्तिशाली राइफल लेकर बाहर आ गया और एक कारतूस को भंग कर दिया। उन बच्चों को घर के अंदर ले आओ, वह अपनी पत्नी से चिल्लाया जब वह मेरे साथ बरामदे से नीचे की ओर भाग रहा था। मदीसो कूद रहा था और घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था और स्वाहिली में चिल्ला रहा था, शेर रसोइये की पत्नी को ले गया है और वह शेर का पीछा कर रहा है। समझ जांच। पहला, सैनफोर्ड हाउस कहाँ स्थित था? दूसरा, स्वाहिली क्या है? तीसरा, कौन चिल्ला रहा था सिम्बा सिम्बा? चौथा, रसोइया क्या कर रहा था? नौकरियों के घर के पीछे कम व्हाइट वॉश किए गए आउट बिल्डिंग की एक श्रृंखला में रहते थे और जैसे ही हम कोने के चारों ओर दौड़ते थे, हमने 4 या 5 घर देखा। लड़के छलांग और इशारा करते हुए और झुकाव करते थे, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। लड़कों को बेदाग सफ़ेद सूती वस्त्रों में पहना जाता था जो लंबे नाइट शर्ट की तरह दिखते थे और प्रत्येक के सिर पर एक अच्छा स्कारलेट टैरबोस था। टैरबोस एक ब्रिम के बिना एक प्रकार की टोपी है और अक्सर उस पर एक काला टैसल होता है। महिलाएं अपने झोपड़ियों से भी बाहर आ गई और एक अलग समूह चुप और घूरने की खड़ी थी। यह कहाँ है? रॉबर्ट सैनफोर्ड ने चिल्लाया, लेकिन उन्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने भारी रेतीले रंगीन शेर को 80 या 90 गज की दूरी से अधिक नहीं देखा और घर से दूर चले गए। उसके पास उसकी गर्दन के चारों ओर फर का एक अच्छा जंगली कॉलर था और उसके जबड़े में वह कुक की पत्नी को पकड़े हुए थे। शेर के पास कमर की महिला थी ताकि उसके सिर और बाहों में एक तरफ और उसके पैरों पर एक तरफ लटका हुआ हो और मैं देख सकता था कि वह एक लाल और सफ़ेद स्पॉट ड्रेस पहन रही थी। शेर इतनी चौंकाने वाले रूप से करीब हमसे दूरराज के संभावित तरीके से और शेर के पीछे दूर जा रहा था। अब तक अपने सफ़ेद सूती वस्त्र और उसके सिर पर एक तारबोस में खुद को पकड़ा गया। वह सबसे बहादुरी से चल रहा था और अपने बाहों को एक वायुमंडल छलांग चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए
सिम्बा सिम्बा सिम्बा। मेरी पत्नी को जाने दो। ओह, मेरी पत्नी को जाने दो। ओह ओह। यह एक साथ मिश्रित महान त्रासदी और कॉमेडी का एक दृश्य था। और अब शेर के बाद चलने वाले कुक के बाद रॉबर्ट सैनफोर्ड पूरी गति से चल रहा था। वह दोनों हाथों में अपनी राइफल पकड़ रहा था और पकाने के लिए चिल्ला रहा था, पिंगो पिंगो, रास्ते से हट जाओ पिंगो, जमीन पर लेट जाओ, तो मैं सिम्बा शूट कर सकता हूँ, तुम मेरे रास्ते में हो पिंगो। लेकिन कुक ने अनदेखा किया, उसे और दौड़ने पर रखा गया और शेर ने सभी को नज़रअंदाज कर दिया। वह सिर के साथ आगे बढ़ता रहा और महिला को गर्व से अपने जबड़े में ले रहा था, बल्कि एक कुत्ते की तरह एक अच्छी हड्डी के साथ ट्रॉटिंग कर रहा था। समझ जांच दो। पहला, नौकर कहाँ रहते थे। दूसरा, एक टारबोस क्या है। तीसरा, कुक की पत्नी क्या पहन रही थी। शेर उन पहाड़ियों में से एक की ओर जा रहा था जो घने जंगल के पेड़ों से ढकी हुई थी, और हम सभी जानते थे कि एक बार जब वह वहां पहुंच गया तो हम उस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अविश्वसनीय रूप से बहादुर रसोइया वास्तव में शेर को पकड़ रहा था और अब उसके पीछे 10 गज से अधिक नहीं था, और रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोइये से 30 या 40 गज पीछे था। हाँ, रसोइया चिल्ला रहा था, सिम्बा सिम्बा सिम्बा, मेरी पत्नी को जाने दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ सिम्बा। उसके जबड़े में एक औरत, बड़ी तोप के फटते ही एक शक्तिशाली दरार थी, और मैंने शेर के ठीक आगे धूल का एक झोंका देखा। शेर ने मरना बंद कर दिया और अपना सिर घुमा लिया, अभी भी महिला को अपने जबड़ों में पकड़े हुए था। उसने सोचा होगा कि एक सेना उसके पीछे आ रही है, क्योंकि उसने रसोइया की पत्नी को तुरंत जमीन पर गिरा दिया और जंगल में भाग गया। मैंने कभी किसी चीज़ को खड़े होकर इतनी तेजी से गति करते नहीं देखा। रसोइया पहले पत्नी के पास पहुंचा, फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड, फिर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह निश्चित था कि उन भयानक जबड़ों के पकड़ ने महिला की कमर और पेट को लगभग 2 टुकड़े कर दिया होगा, लेकिन वहाँ वह जमीन पर बैठी अपने पति रसोइया को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया, ऊपर की ओर भागते हुए। रसोइये की पत्नी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराती रही, और उसने स्वाहिली में कहा, वह बूढ़ा शेर, वह मुझे डरा नहीं सकता था। मैं बस उसके मुंह में लेटा रहा और बहाना कर रहा था कि मैं मर गया हूँ, और उसने मेरे कपड़ों को भी नहीं चबाया। उन्होंने मुझे इतनी कोमलता से उठाया जैसे कि मैं उनके बच्चों में से एक हूँ, लेकिन अब मुझे अपने कपड़े धोने होंगे। पुस्तक इन गोइंग सोलो एडवेंचर्स ऑफ रोवाल्ड डाल इन अफ्रीका से लिया गया है। यह कहानी थोड़ा संक्षिप्त में इसको लिखा गया है, ठीक है। अब समझ जांच 3 पर आते हैं। पहला है, रॉबर्ट सैनफोर्ड बावर्ची पर क्यों चिल्ला रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, शेर किस वजह से रुका। और तीसरा समझ जांच है, क्या महिला रसोइया की पत्नी को
चोट लगी थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।